तुम फाइनली आज 2.5 साल बाद अपने घर चले जाओगे। राम राम। यहाँ देख लो भाई, चोरी करती पाई है। और जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका रंग कुछ ऐसा हुआ है, देख लो। सुबह टाइम का मतलब कितना है, कुछ तैयारी कर लो, टाइम का कदे कुछ होना है ही नहीं। वेलकम एक और नए ब्लॉग में आप सबका। तो फाइनली आज हम अपने जो नया घर बना है मामा का, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। गृह प्रवेश है, फिर खाने का प्रोग्राम है। और जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका रंग कुछ ऐसा हुआ है, देख लो। सुबह ये अरनू का अगर भाई जितनी का डी मेहंदी हो उसका मतलब उसको उतना ही प्यार करने वाला मिलता है, ऐसा मतलब मेरी मम्मी मामी घर की ताई चाची नू बोला करें, बाकी पता नहीं। बाकी भाई बहुत ज़्यादा याद आएगा ये फार्म हाउस, क्योंकि एक तो भाई ये पूरा जो एरिया है पूरा खुला, देख लो। आड़े कितना भी घूम सको, तो ये सबसे ज़्यादा जो मिस करेंगे हम वो चीज़ ये करेंगे। वह अलग बात है भाई, जब पानी आवे और स्विमिंग पूल बन जाए तो, लेकिन जब बारिश नहीं आती तो बहुत अच्छा एरिया है, बहुत खुला खुला। वो है कि 2 कमरे हैं, तो जितना घर छोटा होता है ना तो उतने परिवार वाले साथ रहते हैं। और वो घर है बहुत बड़ा, तो उसमें सब अलग अलग रहेंगे, तो उसका एक ये ड्रॉबैक है। मतलब अच्छा भी है, लेकिन अगर साथ रहना है, जब घर छोटा होता है ना तो परिवार मिलजुल के और एक साथ रहता है, क्योंकि एक कमरे में भाई 4 5 5 पड़े रहे। तो अभी फिलहाल यही है। तो अब सब रेडी हो रहे हैं अंदर। किसी के भाई सुर्खी लागन लाग रही है, सुर्खी मतलब किसी के नेल पेंट लागन लाग रही है, कोई बाल स्ट्रेट करने लाग रहा है। और मामा मतलब घर जा चुका है, तो वहाँ पे मतलब हलवाई आ लिए हैं, तो उधर तैयारी चल रही है। और अभी फ़िलहाल मैं भी भाई तैयार होने जा रही हूँ, तो फटाफट तैयार होके तो अभी हम 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई वही बात है कि मेकअप करने में मतलब स्पेशली टाइम तो चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा फटाफट जाके मैं तैयार हो जाती हूँ। लेट्स गो। बहू अपनी सास को नेल पेंट लगा रही है, सास ये बैठी हुई है। बिंदी भी लगाऊंगी। बिंदी भी लगाओगी? का क्या सिस्टम है बताओ सारा। 9:30 बजे का तो हवन का से, हाँ, और 1-1:30 बजे खाने का। ठीक है, खाने में सारी चीज़ है। हाँ, तुम फाइनली आज 2.5 साल बाद अपने घर चले जाओगे। चले जाओ। कितना टाइम होगा वो घर ना बने हुए पुराने ने? कम तभी कम 40 और 5 कितने हो जाते? 45 45-46 साल। 45 साल बाद बने हुए हैं। आपने पुराना घर याद आओगा फिर? बहुत ज्यादा। तो भाई हम तैयार हो गए हैं और तैयार होके आ गए हैं घर पे, नए वाले घर में। अभी इधर हवन होगा, देखो इधर सामान जच रहा है भाई। देखो ना व्यू की ड्रेस आए रे मेरी कुट्टू। हेलो बोल, हेलो बोल। हैं धोती पहन ली भाई, छोरे ना धोती कुर्ता। हैं कल पंडित बन गया हो? हैं बता दे भाई, शिकार के वक्त कुतिया जो अगाई होती है, तुम्हें कुतिया मतलब इनका टाइम पे कुछ नहीं होता, ठीक है। इनके आम के पत्ते ही बाए हैं, अरे वो कौन सा अशोक का पत्ता ही बाया है। सब्जी मतलब 2 घंटे पहले आई है। और ईद फिलहाल मार दो ना, रात हम कुछ पहन दी ना तो ईद मारा भी शिकार की वजह, जो कुतिया गाई बोल रही थी वो ये है। टाइम का मतलब कितना है, कुछ तैयारी कर लो, टाइम पर कदे कुछ होना ही नहीं। ओ भाई साहब के है के चीज के हरवा इंडिया पानी लेकर आना है। यानी ये न्यू नहीं बेरा इंडिया ई मदरन की नु पता तो दे कम से कम मन में रहेंगे यार इन किया देखो हूं टाइम पर ना बताऊं मैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनेमो ऐप। ये एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसमें अलग अलग एसेट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड या फिर करेंसी पेयर लाइक यूरो, यूएस डॉलर। और इसमें आपको 90% प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर एसेट की वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है और टाइम के रिगार्डिंग इनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी। देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसलिए मैंने 700 रुपए का ट्रेड अप में लगा दिया। ओह देखा, मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला और इस अमाउंट को आप बड़ी आसानी से 24 घंटे के अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट है 350 रुपीज। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से भी नया ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको अपने डेमो अकाउंट में मिलेंगे 65,000 रुपीज, जिससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रेड वाइजली, योर कैपिटल माइट बी एट अ रिस्क। तो जाइए बिनेमो ऐप को डाउनलोड कीजिए। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? तो सबसे पहले होगा अब हवन घर का, गृह प्रवेश का हवन।
तो हवन की तैयारियां चल रही हैं भाई। ये पत्ते भी टाइम पे आए हैं, हम तोड़ के लाए हैं जब फार्म हाउस पता आए थे। आई थिंक ये आम के पत्ते हुए हैं तो वो तोड़ के लाए थे। और साइड में भाई पकवान बनने लग रहे हैं, ये सारे हलवाई हैं। साइड वाला घर हमने मतलब ले रखा है तो उसमें सारे हलवाई खाना बनाने लग रहे हैं। अभी हवन शुरू हो चुका है गृह प्रवेश का। तो फाइनली अब हम इस दूसरे घर में रहेंगे आज से। तो 2.5 साल बाद मेरे मामा का ये घर बना है। और वो जो पहले वाला घर था वो भाई 45 साल पुराना था। तो फाइनली इस हवन के बाद अब हम सब इस घर में रहने वाले हैं। एक ही मेरे को लोरी आती वही जिंदगी भर गाऊंगी मैं, देखो इसको सुलाऊंगी ला 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 लोरी तू आग का गोला चोरी अनियाने में गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही। नानी राम राम। राम राम। और ठीक हो? ठीक सब बेटा। राम राम बेटा। राम राम। मामी नमस्ते। मामी नमस्ते। कुछ कर दे दो दोनों ही नो करन लग रही है कि यो सूट कुछ तो देना है अगलिया का पाछलिया का, किसका कितनी मिठाई खाना नहीं, किस तो कौन सा डब्बा देना। ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में सीक्रेट बात करी जा रहा है। तो भाई जिम्मनवार शुरू हो चुकी है, सब खाना खान लाग रहे हैं और मेन्यू हैंडल लाग रही हूँ फैशन में, कदे उरेन कदे परेन। बाकी बीच बीच में मेरा नमस्ते सेशन भी चल रहा है, कदे राम राम कदे नमस्ते। आशीर्वाद लेगी छोरी देखिया। अच्छा तुम कह दिए क्या नाम कोल्ड ड्रिंक या फिर कैसे ना बनाई काली कन कोई भी ना लिया, किसी ने भी ना लिया गई। अच्छा सोचे पिया चाट पी। अच्छा ये मैं ले जी सारा ही पैड आई कर किसा बना रही। अच्छा आई जब भी ऑर्डर कर या पीट कर तू पूरा फेंक रहे हैं की मतलब है ये नो क्या कर ये अपने घर भी नो फेंक है। यहाँ देख लो भाई चोरी करती पाई है, ये मेरी मौसी है बेबी की मम्मी, देख ले। ये खा लेंगे छोले मत खा लिए। पेठे का खा दूं। पेठे का खा दे। पेठे का ले आओ। पेठे का खा दूं। ए मन ना बेरे तो तू साग साग दे दे मन तो पहले ना रसगुल्ले भी खा दे। कि पे यो मन बना ले दे। अमित दे छोड़ लेंगे, अमित खा लेगा। खाने में चल देखो मम्मी आओगी तो बदल करके लाएगी। आ लागी मम्मी। लाला बेबी चोरी करती पाई, जल्दी आ, जल्दी चुपचाप साग कर ले जी दे। डोली गैंग से करिए। डोली गैंग है डोली गैंग की सरदार कर दिया भाई छोले पैक पन्नी में ले। सबसे कम मेरी लड़की है हमारे पूरे कुनबे की, दीपा। सरनेम पता जल्दी क्या है? रुइल। तो वही बाकी सारी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ पूरा। ये बाहर से घर ऐसा दिखता है और आइए इसके अंदर चलते हैं घर के। तो भैया आ जाओ, आपको घर दिखाती हूँ और एक एक चीजें बताती हूँ कि क्या कहाँ पर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश जी, तो राम राम। और ये यहाँ पे देखो भाई, ये वॉश बेसिन, ये एक बाथरूम, ऊपर का फ्लोर आपको बाद में दिखाऊंगी। भैया अंदर आ जाओ। तो सबसे अंदर घुसते ही पहले है ये डाइनिंग रूम की ड्राइंग रूम, लिविंग रूम। हाँ, जिसमें सोफे वो पे डले हैं भाई। और जैसे ये टीवी लगाया हुआ है, तो जैसे कोई भी मेहमान वगैरह आएंगे तो सोफे टेबल इस रूम में डलेंगे। अभी फिलहाल के लिए सोफे अंदर डाल रखे हैं क्योंकि भाई चिमनवार लाग रही थी, चलो भाई लोग याद पूछते थे हमारे। इसके बाद है ये कमरा, इधर इसका ये कोई खाट डाल दे भाई कि बैठना हो तो ये है इसके लिए। और इसके बाद है ये इधर है स्टोर रूम दिखा दे। ये स्टोर रूम है और ये अलमारी है भाई। तो बाकी कोई भी सामान होगा जैसे
सब इसमें जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे नवयुग के गिफ्ट क्यों पड़े हैं, फिलहाल घर के गिफ्ट पड़े हैं। और ये है बरामदा वही बीच का, ये फ्रिज नया लेकर आया कभी खर्चा, और ये रसोई जिसमें बहुएं काम करेंगी लाला बदलाऊ की जम के और ये रूम है भाई मेरी मामी का, मेरी मामी जब प्याली आई, जब मेरी मामी ने बेचारी ने आज तक ऐसा रूम नहीं मिला जिंदगी में, पहली बार मेरी मामी ने अपना कमरा तो ये रूम दिखा दो भाई, ये रूम है। और ये इसमें मैं मामी के साथ मैं भी रहूंगी, और जो कैमरा के पीछे है बेबी वो भी रहेंगी। बाकी फिर भाई ये सबसे लास्ट में रूम है, ये सबसे बड़ा रूम है, सबसे लंबा और सबसे बड़ा, और ये मेरा फेवरेट रूम है। तब तक इन्होंने जब तक भैया लाल पेंट नहीं करवाया था ना, जब तक हमारा बहुत अच्छा लगा था, पर लेकिन अभी भी अच्छा है, ठीक है कोई नहीं। और बस यही है, ये टीवी और अंदर एक बाथरूम है, और बाकी ये सोफे देख लो, ये नवयुग है, और भाई अंदर गोलगप्पे खाए, ये नवयुग सारी चीजें क्यों कर देगा, साग सब्जी जितनी बच रही सब ना सब कबाट खाओ। ये ऊपर वाला फ्लोर है भाई, ये साइड में सोफे डले हुए हैं, और एक ये सामने रूम है जो मेरे भाई और भाभी का रूम है, ये देख लो पूरा। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो मेरे दूसरे भाई का रूम है, ये वाला रूम, और ये मेरा सबसे फेवरेट रूम है, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है ये रूम, क्योंकि इसलिए अच्छा बना हुआ है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये सारा मेरी पसंद का है। तो बाकी यही रूम है, और एक सबसे ऊपर रूम है भाई, इतना ही है। तो अभी इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वही लाइक करो भाई, कमेंट करके बताओ, और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बाय।